हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस इन हिंदी में। यहाँ पे से आप लोग जैसा कि जानते ही हैं बच्चों की स्टडीज़ वीडियो मिलते ही रहते हैं। ओनली स्टडी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल लिंक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, कमेंट करें कि आप लोगों को कौन से क्लास का चाहिए। जहाँ तक कि आप सब देख ही रहे हैं कि क्लास 9वीं का यूनिट 6.1 सीवी रमन जो है उसका नोट्स बताया जाएगा, आंसर्स क्वेश्चन अभ्यास के, जो कि बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया जाता है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ओनली स्टडीज़ वीडियो प्राप्त करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास के प्रश्न पहला, प्रयोगशाला का सबसे महंगा और कीमती उपकरण मनुष्य के दिमाग को क्यों कहा गया है? उत्तर, प्रयोगशाला का सबसे महंगा और कीमती उपकरण मनुष्य के दिमाग को इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी शोध कार्य होते हैं उसमें मनुष्य का दिमाग ही लगता है। वह अपना दिमाग लगाकर कुछ न कुछ खोज कर लेता है। इसीलिए सबसे बड़ा व कीमती उपकरण मनुष्य का दिमाग है। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा, वह कौन सी घटना थी जिसके कारण रमन ने सारी जिंदगी भारत में रहकर ही शोध कार्य किया? उत्तर, इंग्लैंड का कड़क मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए रमन ने सारी जिंदगी भारत में रहकर ही शोध कार्य किया। ये जो रमन प्रभाव क्या है स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न तीसरा, रमन प्रभाव क्या है स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब किसी एक रंग का प्रकाश किसी से गुजरता है तो प्रकाश के कण और द्रव्य के परमाणु एक दूसरे पर क्रिया करते हैं और प्रकाश बिखेर देते हैं, यानी बिखेर देना यानी फैला देना। बाहर निकलने वाली प्रकाश किरण का रंग आने वाली किरण से भिन्न होता है। बाहर निकलने वाली यह किरण आने वाली किरण की तुलना में ऊंचे और नीचे दोनों स्तरों की ऊर्जा की ओर मुड़ती है। नेक्स्ट है प्रश्न चौथा, एक वैज्ञानिक होते हुए भी रमन को वित्त विभाग की नौकरी क्यों नहीं करनी पड़ी? इस नौकरी में रहते हुए भी उनका मन कहाँ लगा रहा? उत्तर, रमन ने भौतिक विज्ञान में एमए किया। उन दिनों विज्ञान पढ़ने वालों के लिए यह बहुत कम नौकरियां थी। अन्य विकल्प खुले न होने के कारण रमन को वित्त विभाग की सरकारी नौकरी करनी पड़ी। वित्त विभाग की नौकरी करते हुए रमन का मन भौतिकी में ही लगा रहा। उनकी भौतिक विज्ञान में विशेष रुचि थी, इसीलिए उन्होंने वित्त विभाग की नौकरी करते हुए भी अपने घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई थी ताकि सतत वे भौतिक विज्ञान के संपर्क में रहें। प्रश्न पांचवा, रमन की व्याख्यात्मक शैली की विशेषता क्या थी? उत्तर, रमन के व्याख्यान में आसमान नीला क्यों होता है आज वैज्ञानिक भावना को संकेतित करने और उसकी पद्धति की अनूठी मिसाल है। रूखे तथ्यों या सूत्रों को रटकर सीखने के विषय के रूप में प्रस्तुत न करके वे विज्ञान को चरणबद्ध प्रश्नों की एक श्रृंखला के रूप में पेश करते थे। इस तरह से वे सुव्यवस्थित तार्किकता के माध्यम से प्रकृति की कार्य प्रणाली को समझाते थे। यह उनकी व्याख्यात्मक शैली की विशेषता थी। प्रश्न छठवां, अपने पिता का रमन के स्वभाव व रुचि पर कैसा प्रभाव पड़ा? उत्तर, रमन के पिता भौतिक विज्ञान और गणित के व्याख्याता थे। रमन को बचपन से ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने को मिली। उन्हें अपने पिता से संगीत का प्रेम भी मिला, साथ ही उन पर पिता की विज्ञान विषय की रुचि का प्रभाव पड़ा। प्रश्न सातवां है, रमन की समुद्री यात्रा भौतिक विज्ञान के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, ऐसा क्यों कहा गया है?
उत्तर। रमन के एक सम्मेलन में भाग लेने समुद्री रास्ते से विदेश जा रहे थे। वह समुद्र के गहरे नीले पानी को निहारते रहे। सागर का पानी नीला क्यों दिखता है? क्या पानी आसमान के प्रतिबिंब के कारण नीला दिखता है? क्या कोई और कारण है? रमन को एहसास हुआ कि सागर का नीलापन पानी और सूर्य के प्रकाश के अंतर संबंध के कारण है। इस तरह जब जहाज के अन्य मुसाफिर ताश और बिंगो के खेलों में मस्त थे, तब रमन कहाँ वहाँ एक वर्णक्रमभाषी से प्रयोगों में मगन थे और उन्होंने अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के प्रकीर्णन पर एक शोध लिख डाला। प्रश्न 8वां, अपने पिता से मिले संगीत प्रेम के आधार पर रमन ने क्या शोध किया और कौन सा सिद्धांत विकसित किया? उत्तर, अपने पिता से मिले संगीत प्रेम के आधार पर रमन ने वाद्य यंत्रों के ध्वनि विज्ञान पर भी काम किया। अध्यारोपण गतियों के आधार पर धनुष डोर से बजने वाले वाद्य यंत्रों के तिर्यक कंपन का सिद्धांत भी उन्होंने विकसित किया। भारतीय तालवाद तबला और मृदंग की ध्वनि के सम स्तरीय पर शोध करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। यहाँ पर दिया गया है कुछ प्रथम व्यक्ति थे, क्या है ये थोड़ा सा और दिया है। 1943 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम त्रावणकोर केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड था। पाठ से आगे का है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित दोनों घटनाएं रमन के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को प्रकट करती हैं? घटना पहला, जब जहाज पर अन्य मुसाफिर ताश और बिंगो के खेलों में मस्त थे, तब रमन प्रयोगों में मगन थे। घटना 2, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस का साइन बोर्ड देखकर रमन चलती ट्राम से कूदकर वहां पहुंच गए। उत्तर, घटना 1, घटना से रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन पर शोध किया जिसमें समुद्र का पानी नीला क्यों होता है उसका पता लगाया। घटना 2, उन्होंने शोध करने के लिए प्रयोगशाला बनाई, वहां रोज वह शोध पत्र लिखते थे। दूसरा है, सीवी रमन छोटे कद के थे और इससे उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन यह उनकी सफलता में बाधक नहीं बना। क्या आप मानते हैं कि किसी प्रकार की शारीरिक चुनौती आगे बढ़ने में बाधक नहीं होती? तर्क सहित अपनी बात लिखिए। नेक्स्ट है ये आंसर, सीवी रमन छोटे कद की थी, इससे उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किंतु अपने पथ से विचलित नहीं हुए और अपना कार्य करते रहे। इसीलिए किसी व्यक्ति ने यह ठान लिया, व्यक्ति की प्रगति पर उसकी सारी चुनौती बाधक नहीं होती, अगर चाहे उस पर किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ या परिस्थिति हो, उनसे लड़कर हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। ये बहुत ही शिक्षाजनक चैप्टर है, सीवी रमन प्रभाव है ना, रमन प्रभाव, जो कि सीवी रमन जो है एक वैज्ञानिक बने, स्टूडेंट से वैज्ञानिक, ठीक है। उसी के बारे में ये बताया गया है कि इन्होंने कौन कौन से खोज किए, किस पर शोध किए, इसको इनाम भी मिला, बहुत सारे है ना, पुरस्कार दिए गए थे। एंड ये था आप लोगों के रमन प्रभाव वाला जो चैप्टर है, सीवी रमन चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लोगों ने सीवी रमन का अभ्यास की क्वेश्चन है देख लिए। इसके लेखक कौन है? तो अरविंद गुप्ता जी, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप लोगों को यहाँ पर कौन सी घटनाएं दिखाई एंड कौन सा आंसर डबल रिपीट करें। तो मैं आप लोगों को स्टडी का और वीडियोस यहाँ पर अपलोड करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।